हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 5। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 5 में क्या क्या आता है। जो सेक्शन 5 है मैरिज एक्ट का है, ये इसमें है जो नोटिस देने की बात होती है, नोटिस दिया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो सेक्शन 5 है इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें होता है जो ये है एक्ट है, जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये 1954 में ये बनाया गया था। ये एक सेकुलर कानून है। ये अलग अलग धर्म है या कोई एक ही धर्म के लोगों की शादी को कानूनी मान्यता देता है। यानी कि जो ये सेक्शन है इसमें है जो ये बात कही गई है कि जो किसी भी धर्म के लोग हैं, अगर वो एक धर्म के हैं या फिर वो अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उनकी शादी को जो मान्यता होती है वो इस सेक्शन के तहत दी जाती है। सेक्शन 5 इस एक्ट का जो पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है, उसमें होता है कि शादी से पहले एक नोटिस देने की प्रक्रिया होती है उसमें। तो जो ये नोटिस देने की प्रक्रिया है, इसी को सेक्शन 5 में जो है डिस्क्राइब किया गया है। अब बात करते हैं हम कि सेक्शन 5 है क्या। तो सेक्शन 5 होता है नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, यानी जो शादी होने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। तो उस नोटिस के बारे में ही बात करेंगे हम। शादी से पहले जोड़े को, मैरिज ऑफिसर को नोटिस देनी होती है। यानी जो भी दो पर्सन हैं, लड़का या लड़की है, उनको जो मैरिज ऑफिसर है उनके एरिया का है, जो जहाँ पे भी वो शादी करने वाले हैं, तो जो भी उस एरिया का मैरिज ऑफिसर है उसको एक नोटिस देना होती है, उसको सूचना देनी होती है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। तो ये यह जो नोटिस दिया जाता है यह लिखित होता है, रिटन में होता है, और एक निर्धारित फॉर्म में यह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे इसकी चीजें होती है, नहीं, इसका एक निर्धारित फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही यह नोटिस होना चाहिए। नोटिस देने के उद्देश्य क्या है? ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी चीजें हो रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यह रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ उनकी शादी हो रही है, तो इसके लिए पब्लिक रिकॉर्ड के लिए भी यह नोटिस जरूरी है। ऑब्जेक्शन के लिए, मौके देने के लिए, यानी कई बार किसी को ऑब्जेक्शन होता है शादी के लिए, तो जो ये नोटिस है इसलिए भी दिया जाता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो इस नोटिस को देख के अपने ऑब्जेक्शन को जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अब आएगी बात नोटिस देने की शर्तें क्या है, यानी जब ये नोटिस दिया जाता है तो इसकी क्या क्या शर्त होती हैं। तो सबसे पहले जो नोटिस है वो लिखित होता है, यानी कि वो जो नोटिस है वो लिखित रूप में होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि ये क्या आपने मुंह से बोल दिया और हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से वो लिखित होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। नोटिस निर्धारित फॉर्मेट में, फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो प्रेसिक्राइब जो फॉर्म होनी चाहिए उसकी, मतलब जो भी एक फॉर्मेट होता है एक नोटिस का, उसी फॉर्म में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीजें ऊपर नीचे लिखी हैं तो ठीक है काम चल जाएगा, नहीं, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, आपको वही जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना होगा। जो नोटिस है वो उसी मैरिज ऑफिसर को दी जाएगा जो जिसके भी अधिकार क्षेत्र में वो आता है। जैसे किसी भी एरिया में जाके शादी करना चाहते हैं, जो भी उसकी जुरिडिक्शन है, जो भी इसका अधिकार क्षेत्र है उस मैरिज ऑफिसर का, तो उसमें जाके उनको नोटिस देना पड़ता है। और जो ये नोटिस है ये कम से कम 30 दिन से रहा हो, मतलब ये जो शादी से जिस दिन नोटिस जाता है उसके 30 दिन बाद ही शादी होती है, क्योंकि वो उस नोटिस को फिर नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं वो उसे। तो इसलिए जो नोटिस सबमिट कराने का दिन है वो तब का होता है जब वो जाते हैं नोटिस देते हैं, उसके 30 दिन बाद ही शादी होती है। ऐसा नहीं है कि नोटिस दिया और शादी हो गई, नहीं, नोटिस के 30 दिन बाद ही शादी रखी जाती है। नोटिस देने के लिए जरूरी जानकारी क्या है? सबसे पहले जो नोटिस में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले तो दूल्हा और दुल्हन का पूरा नाम होना चाहिए उसमें। जो भी दो लड़का लड़की आपस में शादी कर रहे हैं तो उनका जो है नाम होना चाहिए, दोनों का, लड़के का भी और लड़की का भी। उनकी उम्र लिखी जाती है उसमें, स्टेटस लिखा जाता है, वो बैचलर है, विडो है, विडोवर है, डाइवोर्सी है, क्या है वो, जो भी है इनमें से, तो उसका स्टेटस लिखा जाता है। मतलब वो कुंवारा है या उसकी शादी हो चुकी है, या वो डाइवोर्सी है, या फिर उसकी जो हस्बैंड वाइफ है किसी की भी डेथ हुई है, तो सब उसमें जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। उनका ऑक्यूपेशन लिखा जाता है कि वो क्या है, वो स्टूडेंट है या वो कोई जॉब वगैरह करते हैं, जो भी कुछ है उसमें उनका ऑक्यूपेशन लिखा जाता है। उनका परमानेंट एड्रेस होता है उसमें, जो भी उनका परमानेंट एड्रेस है वो भी उसमें लिखा होता है, आपको वो लिखना पड़ेगा। पिछले 30 दिनों तक प्रेजेंट एड्रेस, जो भी उनका 30 दिनों तक का प्रेजेंट एड्रेस होता है वो भी उसमें लिखा जाता है। डिक्लेरेशन की कोई भी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी जो भी डिक्लेरेशन है इसकी कोई भी जो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है।
नोटिस देने की प्रक्रिया, अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की, यानी कि जो नोटिस देने का प्रोसीजर है वो क्या है। तो इसमें है सबसे पहले जो ब्राइड है, जो दूल्हा है, और जो दुल्हन है, जो भी मतलब ये जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, और जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, इन दोनों की सहमति से नोटिस भरना चाहिए। यानी जब वो नोटिस को भर रहे हैं वो, तो उस समय जो दूल्हा और दुल्हन है, जो लड़का लड़की है, उन दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। उन दोनों की सहमति होनी चाहिए। नोटिस मैरिज ऑफिसर में जो नोटिस है वो मैरिज जो ऑफिसर है उसको जमा कराना होता है, उसे देना होता है। वो मैरिज ऑफिसर नोटिस को मैरिज नोटिस बुक में दर्ज करता है। जब वो मैरिज जो उन्होंने नोटिस दिया है, जो मैरिज ऑफिसर है आपके एरिया का जो भी है, जिसको ये पावर है, जिसको हक है ये, तो वो उसको जो नोटिस देते हैं उसको मैरिज जो नोटिस बुक है उसमें वो उसे दर्ज करता है। और फिर जो नोटिस की एक कॉपी है उस कॉपी को वो जो पब्लिक नोटिस बोर्ड है उस पर चिपकाई जाती है। वो जो ऑफिस का पब्लिक नोटिस बोर्ड होता है, जो मैरिज ऑफिसर है वो उसको पब्लिक बोर्ड है, जो नोटिस बोर्ड है उस पर चिपकाएगा उसे वो। सेक्शन 5 का महत्व क्या है? अब जो सेक्शन 5 है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो यह शादी की एक कानूनी और वैध बनाती है। जो शादी है अब कानूनी तौर पर हो रही है, बिल्कुल मतलब जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो ये शादी है वो बिल्कुल वैध होगी कानूनी तौर पर। इसको कानूनी सारे हक मिलेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि शादी में कोई कानूनी बाधा ना हो। यानी कि जो ये नोटिस भरा जाता है इसमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी जो कानूनी बाधा है ना वो अब इसमें नहीं आएगी शादी में। सोसाइटी और फैमिली को शादी की जानकारी मिलती है। अगर कोई लड़का लड़की चुपचाप भी शादी कर रहे हैं तो इससे नोटिस से पता चल जाता है, क्योंकि वो नोटिस को 30 दिन पहले ही बोर्ड पे लगा देते हैं वो कि 30 दिन बाद ये लोग शादी करेंगे। तो वो जो ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वहां पे वो इस नोटिस को लगा देते हैं नोटिस बोर्ड पे, जिससे जो फैमिली और सोसाइटी उसको पता चल जाता है कि ये दो लोग शादी करने वाले हैं। ऑब्जेक्शन आपत्ति उठाने पर का अवसर मिलता है। अगर किसी ने उस नोटिस बोर्ड पे देख लिया और किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है कि हमें इनकी शादी से ऑब्जेक्शन है, लेकिन उसके भी कुछ रूल होते हैं कि आपको किस बेस पे ऑब्जेक्शन है। तो इसके लिए भी जो ये नोटिस है वो लगाया जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका। मान लीजिए राहुल है वो हिंदू है और जो सारा है वो क्रिश्चियन है। वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। वो दोनों दिल्ली में रहते हैं। शादी से पहले वे दिल्ली जो मैरिज ऑफिसर को रिटर्न नोटिस भेजेंगे। सबसे पहले वो जो राहुल है और जो सारा है वो दोनों शादी से पहले जो वहां का ऑफिसर है, जो उस एरिया का ऑफिसर है उनका, तो उसको वो रिटर्न नोटिस देंगे वो उसे। अब जो नोटिस मैरिज ऑफिस जो नोटिस है उसको जो वो ऑफिसर है वो जो नोटिस बुक है उसमें दर्ज करेगा वो, और फिर जो पब्लिक नोटिस बोर्ड पर उसको लगाएगा वो। यदि 30 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो शादी हो जाती है। यानी कि अगर 30 दिन तक वो नोटिस बोर्ड पर लगा रहेगा और उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर जो है शादी मान ली जाती है, शादी उनकी हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।